हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम बताया कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में कुछ क्लासेस कर चुके हैं और आज हमें करना है वेन डायग्राम। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेन डायग्राम आज हमें पढ़ना है। वेन डायग्राम का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, निम्न में से कौन सा वेनर एक आम, फल और सब्जी के संपर्क को अच्छी तरह दर्शाता है। तो देखते हैं कौन सा ऐसा वेनर है जो आम, फल और सब्जी। तो अगर देखा जाए तो क्या है, आम जो है एक फल है, तो मीन्स एक ये फल हो गया। अगर इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर बना के देखते हैं। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर पहला क्या है, फल है। मान लो ये एक फल हो गया, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि आम, आम क्या है, तो आम भी तो एक फल है। मीन्स आम क्या है, एक फल है। ये हो गया आम, ये हो गया फल। और सब्जी कह रहा है, तो सब्जी जो कि इससे अलग हो जाए। तो देखो ऐसा वेन डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा वेन डायग्राम दिख रहा है। तो उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा चित्र महिला, माता और इंजीनियरों के बीच का संबंध बताता है। तो देखा जाए अगर, तो महिला, माता और इंजीनियर। तो देखो जो महिलाएं होती हैं, ये हो गई हमारी महिलाएं। तो कुछ देखो, जितनी भी माताएं होती हैं, मान लो ये क्या हो गई, माता हो गई। जितनी भी माताएं होती वो क्या होती हैं, सब की सब महिला ही होती हैं। कि कोई ऐसी भी माता होती जो महिला नहीं होती, तो भाई सब की सब महिलाएं होती हैं जो कि माता होती हैं। तो उसमें से कुछ जो है माताएं, महिलाएं जो हैं क्या होती हैं, इंजीनियर भी होती हैं। तो मीन्स जितनी भी माताएं होती वो सारी की सारी, ये हो गई आपकी माता। जितनी भी माता होती हैं ये हो गया आपका महिला। वो सारी की सारी क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। और कुछ महिलाएं या फिर माताएं जो हैं वो क्या होती हैं, इंजीनियर भी होती हैं। तो ये ऐसा ऑप्शन देखो, ऐसा वेन डायग्राम कहाँ पर दिया गया है, तो ऐसा वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर। तो देखो ये तीसरा नंबर के ऑप्शन है वैसे दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कह रहा कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक और कर्मचारी। तो देखा जाए अगर, तो जो कर्मचारी वर्ग होता है, सारे के सारे कर्मचारी हैं, तो एक होगा हमारा कर्मचारी वर्ग। और इसी कर्मचारी वर्ग में ही तो प्रबंधक आते हैं। और कुछ प्रबंधक कर्मचारी होते हैं, कुछ कर्मचारी प्रबंधक होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे, यही हमारा हो जाएगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लेखकों, शिक्षकों और पुरुषों के मध्य संबंध को सबसे अच्छा दर्शाती है। वहाँ पर आपको सबसे बेटर कौन सी आकृति लग रही है इन तीनों के बीच संबंध को। तो आइए देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। आइए देखते हैं कौन सा संबंध बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो, अगर लेखक है, शिक्षक है और पुरुष है, तो देखा जाए अगर यहाँ, तो जो लेखक होते हैं तो शिक्षक, पुरुष और लेखक। तो यहाँ पर देखो कि अगर पुरुष की बात करें तो ये हो जाएंगे पुरुष। कुछ पुरुष शिक्षक भी होते हैं और कुछ शिक्षक और कुछ पुरुष लेखक होते हैं। देखो कुछ, ये हो गया आपका कौन, पुरुष हो गया। ये आपका कौन हो गया, शिक्षक हो गया। ये आपका क्या हो गया, लेखक हो गया। देखो कुछ पुरुष शिक्षक होते हैं और कुछ शिक्षक पुरुष होते हैं, हम ये बात कह सकते हैं। दूसरी बात है कि कुछ पुरुष और कुछ शिक्षक दोनों क्या होते हैं, लेखक होते हैं। कुछ पुरुष और कुछ शिक्षक जो हैं वो लेखक होते हैं। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ देखा जाए तो इसमें यह कहा गया कि शिक्षक हो गया, पेंटर हो गया और नाटककार के बीच क्या संबंध दर्शाता है। तो देखो शिक्षक जो है वो क्या पेंटर नहीं हो सकते, भाई हो सकते हैं। कुछ शिक्षक पेंटर भी हो सकते हैं, कुछ शिक्षक नाटककार भी हो सकते हैं। तो मतलब कि जैसे ये सिर्फ शिक्षक, कुछ शिक्षक पेंटर हो सकते हैं और
कुछ शिक्षक और पेंटर सब के सब क्या हो सकते हैं, नाटककार हो सकते हैं। मीन्स इसमें क्या हो जाएगा कि कुछ शिक्षक पेंटर हो सकते हैं या फिर कुछ पेंटर शिक्षक हो सकते हैं और कुछ पेंटर और शिक्षक दोनों के दोनों नाटककार हो सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ नाटककार शिक्षक होते हैं और शिक्षक और नाटककार दो के दोनों ही पेंटर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे बेटर जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, क्योंकि किसी को मना नहीं किया गया। अगर मना कर दिया गया होता तो शायद ना होता, लेकिन मना नहीं किया गया। चलते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि पशु, घोड़ा और घोड़ी के बीच कौन सा संबंध दर्शाता है। तो पशु, घोड़ा और घोड़ी, अगर यहाँ देखा जाए तो पशु, घोड़ा और घोड़ी, तो पशु जो है वो क्या है, ये हो गया आपका पशु। तो जो घोड़ा और घोड़ी होते हैं देखा जाए तो दोनों हैं तो अलग अलग, लेकिन दोनों ही पशु होते हैं। तो एक हो जाएगा आपका घोड़ा, एक हो जाएगा आपकी घोड़ी। तो दो के दोनों पशु होते हैं, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, मिनट, दिन और महीना, इसका कौन संबंध दर्शा रहा है। तो देखा जाए अगर तो कौन सा संबंध, तो यहाँ पर जो मिनट है, महीना और दिन है, अगर देखा जाए तो एक महीना होता है, महीने के अंदर क्या आते हैं, दिन आते हैं। एक महीना जो होता है वो दिन से मिलकर बना होता है, जो दिन होता है वो मिनट से मिलकर बना होता है। तो मीन्स क्या हो जाएगा, पहले मिनट, फिर ये हो जाएगा आपका दिन, और ये होगा आपका महीना। तो मतलब जो मिनट है, मिनट से मिलकर दिन बनता है और दिन से मिलकर महीना बनता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो यही हो जाएगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है आपके पास, ब्रदर्स है, फादर्स इन लॉ है और मैन है। तो देखा जाए अगर यहाँ पर जो मैन है, जितने भी आदमी होते हैं वो क्या होते हैं, उसी में जितने भी आदमी होते हैं, कुछ आदमी जो है क्या होते हैं, कुछ आदमी तो नहीं होते, सारे के सारे आदमी होते हैं। तो देखो कुछ आदमी क्या हैं, देखो जो कुछ ब्रदर, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए ब्रदर है, ये क्या है, ब्रदर है। ये आपका क्या है, फादर इन लॉ है। कुछ ब्रदर फादर इन लॉ होते हैं, कुछ फादर इन लॉ ब्रदर होते हैं, सारे के सारे तो नहीं होते हैं। और ये जो भी हैं, ब्रदर हो या फिर फादर इन लॉ हो, सबके सब क्या होते हैं, मेन होते हैं। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा तो डॉक्टर, माँ और महिला। तो अगर देखा जाए तो जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं क्या होती हैं, सारी की सारी महिलाएं, जितनी भी माँ हैं ये कि सारी की सारी महिला ही होती हैं। जितनी भी महिला है ये सारी की सारी माँ होती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी भी माँ होती हैं, जितनी भी माँ होती हैं वो सारी की सारी माँ तो महिलाएं ही होंगी, वो सारी की सारी क्या होती हैं, महिला होती हैं। तो यहाँ पर देखो आप कि सारी की सारी महिला हो जाएंगी। आगे देखो डॉक्टर कहा गया, तो कुछ महिला या फिर कुछ माँ क्या होती है, हमारी डॉक्टर होती हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऐसा मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आ रही हो, और अगर क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो भी पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि और लोग भी इसे देख सकें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 10 नंबर, पति पत्नी और परिवार। देखो जो परिवार होता है एक ये परिवार है, इसी परिवार के अंदर ही तो पति पत्नी आते हैं। मीन्स ये हमारा परिवार है और इस परिवार के अंदर मान लो ये हमारा, इधर बनाते हैं ना, ये हमारा एक परिवार है। परिवार के अंदर ये हो गए आपके पति, ये हो गई पत्नी। परिवार के अंदर ही आते हैं पति और पत्नी, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गोल्ड, प्लेटिनम और धातु। तो जो भी धातुएँ होती हैं, ये हो गए धातु, इसमें धातुएँ ही होती हैं गोल्ड और प्लेटिनम, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम का कोई संबंध नहीं है तो धातुएँ। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कुत्ता है, बिल्ली है और पालतू पशु है। तो देखा जाए अगर ये होगा पालतू पशु, देखा जाएगा तो कुछ पालतू पशु, देखो अब हम दोबारा देखते हैं हम लोग। देखो कुछ कुत्ता हो गया, जैसे ये कुत्ता हो गया, लेकिन कुछ कुत्ता क्या बिल्ली होती है? तो ऐसा नहीं है। मान लो फिर से करते हैं, अगेन इसको करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपके क्या? पालतू पशु। ये हो गया आपके पालतू पशु। इसमें से कुछ पालतू पशु क्या होते हैं? बिल्ली होती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ बिल्लियाँ क्या होती हैं? पालतू होती हैं, और कुछ कुत्ते भी क्या होते हैं? पालतू होते हैं। लेकिन सारे के सारे कुत्ते और सारे के सारे बिल्लियाँ पालतू नहीं होती हैं। तो इसलिए कुछ कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ बिल्लियाँ पालतू होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसा वेन डायग्राम दिया गया है, यही हो जाएगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि महिलाएं हैं, माताएं हैं और बहनें हैं। तो महिलाएं, माताएं और बहनों में कौन से संबंध सही दर्शा रहा है? तो अगर देखा जाए महिलाएं, माताएं और बहनें, देखो जितनी भी महिलाएं होती हैं, सबसे पहली बात जितनी भी महिलाएं होती हैं या फिर जितनी भी माँ होती हैं, देखो माँ हो जाएंगी, एक गोला आपका, एक हो जाएगा बहनें। कुछ बहनें माँ होती हैं और कुछ माँ बहनें होती हैं, और ये दोनों की दोनों क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं कि नहीं? ये दोनों की दोनों महिलाएं होती हैं, और कुछ माताएं बहनें होती हैं और कुछ बहनें माताएं होती हैं। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत है, मिजोरम है और उत्तर प्रदेश है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन दिखेगा हमें? तो देखो जो भारत है ना, भारत के अंदर ही आपका मिजोरम है, भारत के अंदर ही आपका उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं है दोनों। या फिर ये नहीं कह सकते कि कुछ मिजोरम उत्तर प्रदेश है, ये नहीं कह सकते हम। ये कह सकते भारत के अंदर ही मिजोरम है और उत्तर प्रदेश है। ये हो गया आपका मिजोरम, ये हो गया उत्तर प्रदेश, और ये हो गया आपका भारत के अंदर मिजोरम है और उत्तर प्रदेश। मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। और यहाँ पर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है हार्डवेयर हुआ, तो हार्डवेयर हुआ, सोफ़ा हुआ और फर्नीचर हुआ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हार्डवेयर है ना, ये हो गया हार्डवेयर, और ये हो गया सोफ़ा, ये हो गया सोफ़ा। ये दोनों के दोनों ही फर्नीचर से मिलकर बने होते, ये दोनों के दोनों ही फर्नीचर से मिलकर बने होते। तो मीन्स ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिख रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते समझ में आ रहा हो, और अगर ना समझ में आ रहा तो कमेंट में बताएं कि क्लास में क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बतख है, मोर है और पक्षी। बतख है, मोर है और पक्षी है। इसमें देखो क्या हो सकता है। तो देखो जो बतख है ना और जो मोर है, ये हुआ बतख, ये हुआ मोर, ये सारे के सारे क्या है? हमारे पक्षी हैं कि नहीं? ये के सारे हमारे पक्षी होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोण है, षटकोण है और ज्यामिति है। तो देखो यहाँ पर जो है ना, जो ये त्रिकोण है मीन्स त्रिकोण जो है, और जो षटकोण है, ये दोनों के दोनों ही किस में आते हैं? ज्यामिति में आते हैं। ये दोनों के दोनों ही ज्योमेट्री में आते हैं। मीन्स ये मैथ का है कि ज्योमेट्री में ही आते हैं हमारे त्रिकोण और षटकोण। तो ये किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं इस क्या कहा रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि पिता, माता और कवित्री। तो पिता, माता और कवित्री में क्या संबंध? देखो कि जो माताएं होती हैं, ये होगी आपकी क्या? माता, ये होगी आपकी माँ। कुछ माताएं क्या होती हैं? कवित्री होती हैं। कुछ माताएं क्या होती हैं? कवित्री होती हैं। लेकिन क्या माता और पिता या फिर कवित्री का कोई रिश्ता है? तो पिता जो हो जाएंगे हमारे, वो अलग हो जाएंगे। तो मीन्स कुछ माँ कवित्री होती हैं, लेकिन पिता जो है वो अलग हो जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन नंबर नहीं भाई, डी में तो नहीं है, बी में नहीं है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में, डी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पक्षी है, मछली है और मुर्गी है। पक्षी है, मछली है और मुर्गी है। अगर यहाँ देखा जाए तो जो मुर्गी है, क्या ये एक पक्षी है? क्या मछली पक्षी है? तो नहीं। तो कुछ ये मुर्गी हो जाएगी, अंदर वाला, ऊपर वाला हो जाएगा पक्षी, और ये हो जाएगी आपकी मछली। मछली जो हो जाएगी वो आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों, स्नातकों और महिलाओं। तो देखो इसमें क्या है कि देखो अगर इसमें देखा जाए तो
आपका ये जो डायग्राम है इसकी तरफ एक बार हम देखते हैं। देखो, शिक्षक आप शिक्षिकाओं में या फिर शिक्षकों में आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये मगर देखो, आपका हो गया स्नातक का पार्ट, मान लो ये स्नातक हो गए, ये हो गए कुछ स्नातक शिक्षक हैं, कुछ स्नातक शिक्षक। भाई कुछ लोग होते हैं कि जो कि पढ़ा भी करते हैं और पढ़ाया भी करते हैं, तो इस तरीके से कुछ स्नातक क्या हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे। और कुछ स्नातक और कुछ शिक्षक महिलाएं भी होती हैं हमारे, मतलब कुछ महिलाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्नातक भी कर रही होती है और शिक्षक का कार्य भी कर रही होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इसी टॉपिक में नए क्वेश्चन के साथ, नए टाइप के साथ। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी है आप ये चीज़ ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे बार बार कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लास आज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बीच में थोड़ा मिसिंग हो रहा था, वो बात हम मानते हैं आपकी। उसके बाद आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है क्लास से, या फिर आपको लाइव क्लास चाहिए, फिर क्या है आपको क्लास से जो भी प्रॉब्लम है, आप उससे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हैं और क्लास को देख सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।